Brought to you by Techno Camon 30 series. मुझे लग रहा है बहुत अच्छा ही होगा। जैसे आप गुजरात ले लें, गुजरात में जिन 2 सीटों पर हमने चुनाव लड़ा है, बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं। इतना एक्सटेंसिव कैंपेन मुझे नहीं लगता कभी किसी ने, दूसरी पार्टी ने कभी किया होगा। जनता का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। वैसे ही आप कुरुक्षेत्र में देखेंगे तो कुरुक्षेत्र में एक्स्ट्रॉर्डनरी संगठन ने काम किया। इसके साथ आप अगर पंजाब देखेंगे तो पंजाब में 3 बार डोर टू डोर हुआ, फिर अनगिनत छोटी छोटी सभाएं हुई। भगवंत मान साहब के भी एक्टिविटीज हुए सारे, फिर केजरीवाल साहब के भी हुए। बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी कैंपेन हुआ। सिमिलरली आप दिल्ली में भी देखेंगे तो बहुत अच्छा कैंपेन हुआ है। तो एक तो ये कैंपेन बहुत संगठन ने बहुत अच्छा किया है। दूसरा जो पॉलिटिक्स था, मेन पॉलिटिक्स, इस बार बड़ा क्लियर पॉलिटिक्स था जनता के दिमाग पे कि जुल्म का बदला वोट से लेना है। देखो, इस देश की जनता को गुंडागर्दी पसंद नहीं है। आप पूरा इतिहास उठा के देख लो, जब जब गुंडागर्दी की चरम पहुंची है, वो उसका जवाब किसी न किसी तरीके से दिया है। मेरा ये मानना है कि नतीजे जनता के पक्ष में होंगे और अच्छे होंगे। कुछ सीटों की आपको उम्मीद है कि इतनी सीटें मिल सकती है आम आदमी पार्टी को? मैं अगर आपको बताऊं कि हमने अपना कोई पर्सनल कोई एक्सटेंसिव ऐसे सर्वे कराया नहीं है, तो मेरे पास ऐसे डेटा नहीं है कि इस पे ये होगा ये होगा। लेकिन एज एन ऑब्जर्वर और जनरल फीडबैक के हिसाब से जो हमारा कॉन्फिडेंस है काफी हाई है। दिल्ली के भी सभी सीटों पर, पंजाब के भी ऑलमोस्ट सभी सीटों पर, कुरुक्षेत्र में भी और गुजरात की दोनों सीटों पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स। असम में भी चुनाव लड़े हैं, असम में भी, वहां पे भी अच्छा होगा। वहां एक हमारे कैंडिडेट ने बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी चुनाव लड़ा। दूसरी बात, जो कल जो लगातार आरोप लगे कई आपके कुरुक्षेत्र के कैंडिडेट सुशील गुप्ता ने भी कुछ ट्वीट किया कि कैमरे पे मॉनिटरिंग जो कैमरा था, जो स्क्रीन लगाया गया था, उस पर कुछ गाने चल रहे, मूवीज चल रही हैं। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने कुछ ट्वीट किया कि कुछ ईवीएम के नंबर बदल दिए। मुकेश बघेल ने ट्वीट किया था। आपको लगता है कि इन सब का कुछ होगा या ये सब मतलब कुछ ये इस पे सवाल उठते हैं? देखिए, बघेल जी ने एक मैसेज किया था, सारे मशीनों की रैंडमाइजेशन होती है कि किस स्टेट में कौन सी मशीनें जाएंगी। स्टेट वाइज रैंडमाइजेशन के बाद फिर विधानसभा वाइज होती है कि कौन से विधानसभा में कौन से जाएगी, फिर बूथ वाइज तक होती है। और फिर जो फिक्स हो जाता है कि ये मशीनें इस बूथ में जानी है, तो उन मशीनों को उन्हीं बूथ में जानी है। उन्होंने ये पाया कि ये जिन बूथों पे जो मशीनें जानी थी वो एक्चुअली में उधर गया नहीं। तो ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ा मिस्टेक है। हाँ, पहले तो लोग ब्लाइंडली फेथ रखते थे इलेक्शन कमीशन पे, तो बहुत ज्यादा इन चीजों पे नहीं जाते थे। पर धीरे धीरे, एक बात मैं बता दूं, जनता जागरूक होगी और कहीं पे भी माल फंक्शन या माल प्रैक्टिस है, वो धीरे धीरे वो उजागर कर लेगी। मुझे ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, बजाय इसके कि वो जनता को कहे आप प्रूव करे, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि उनको अपने आप में स्पष्ट और क्लीन होकर आगे आना चाहिए, क्योंकि ये देश का मामला है और इनके द्वारा ही पूरा देश की दिशा निर्धारित होगी। तो इनको स्पष्ट करना चाहिए सारी स्थिति। आपने भी कल मीटिंग की थी, एक महत्वपूर्ण मीटिंग, और ट्रेनिंग सेशन रखा गया था। क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए और किस तरह से उसको मतलब उसको जमीन पे लागू करेंगे? देखिए, हमारी पार्टी तो काफी साइंटिफिक तरीके से चुनाव लड़ती है, तो हम शुरू से ही मशीन नंबर से लेके वीवीपैट नंबर से, बैलेट नंबर से लेके सारे नंबर को मैच करते हैं, टाइमिंग्स मैच करते हैं। प्लस एक चीज ये बोला गया है कि एग्जिट पोल जो आया, एग्जिट पोल का पर्पस क्या है अभी तक समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल के डेटा और जिस तरीके से नंबर्स ये सारा इन्होंने प्रेजेंट किया है, एक होता है कि चलो भाई मेरी सीट नहीं आ रही है तो मेरे को दुख हो रहा है, एक भावना ये होती है। दूसरी ये है कि इस बार जो देखने को मिला, ऐसा लग रहा है कि कहीं पर बैठ के पेन पेपर में वहीं के वहीं ठीक किया गया। मैं किसी को दुर्भावना से ग्रसित होकर कुछ नहीं कहना चाहता हूं, सबके अपने एनालिसिस है, वो आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन कुछ तो मोटिव रहा होगा। तो कल सबको ये निर्देश दिया गया कि एग्जिट पोल को लेके डिमोटिवेट और डिमोरलाइज नहीं होना है। कई बार लोगों को जब अर्ली ट्रेंड ऊपर नीचे दिखता है और ऑलरेडी एग्जिट पोल बोल दिया होता है, तो लोग जल्दी जल्दी छोड़ के आने लगते हैं बूथों को, जो काउंटिंग चलते रहती है। ऐसी परिस्थिति में फ्रॉड करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमने स्ट्रिक्टली सब कहा है कि इनके चक्कर में नहीं पड़ना है, एग्जिट पोल के चक्कर में नहीं पड़ना है। वो पूरा कॉन्कॉक्टेड है, फ्रॉड है, फर्जी जैसे लग रहा है सारा। आप अपने काम पे फोकस करो, लास्ट तक, जब तक लास्ट वोट काउंट नहीं हो जाता है तब तक आप बैठे रहो।
245 का जो मीटिंग हुई थी उसमें विपक्षी दलों के इंडिया ब्लॉक का एक आंकड़ा दिया गया 245 का, आपको अभी लगता है कि उस आंकड़े पे आप लोग टिके रहेंगे? देखिए, सबने 295 सबने मीटिंग में अपने अपने कंजर्वेटिव नंबर और एम्बिशियस नंबर दोनों शेयर किए। उन नंबर के हिसाब से वो नंबर आया था कि भाई इतने इतने आएंगे। अब देखो, जो होना है वो आज पता चलेगा। हर व्यक्ति जो खुद तैयारी करता है वो अपने आंकड़े तो रखता है, सब तरफ से ही आती है। अभी आज पता चल जाएगा। इसमें अब नंबर्स क्या होगा इस पे डिबेट करने का दिन मुझे लगता है आज चला गया है। मुझे ये लगता है कि देश का भविष्य कैसे निर्धारित होगा, क्या जो भी जीत कर आए क्या वो संविधान की रक्षा करेंगे, जो भी जीत कर आए क्या वो बच्चों को रोजगार देंगे, जो भी जीत के आए क्या वो स्कूल हॉस्पिटल की राजनीति करेंगे या फिर वही वैसी राजनीति। आज देश के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही है। अभी एक अंतिम सवाल, अभी बीजेपी दफ्तरों पे तरह से जश्न का माहौल शुरू हो गया है, हवन पूजा हो रहा है, लड्डू बटने लगे, वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि वो लोग जीत रहे हैं? उन पे अब मैं क्या ही कह सकता हूं। हम जब तक नतीजे नहीं आ जाते तब तक क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे और हमें भगवान पर भरोसा है, अपने कर्म पर भरोसा है और देश की जनता पर भरोसा है।